हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 50 डेज स्ट्रैटेजी। प्रॉपर प्लान है किस दिन क्या पढ़ना है डेट के हिसाब से। ठीक है, कंटेंट क्या है, कितने दिन में क्या क्या चीज़ें हम कर लेंगे, हर एक चीज़ कब PYQs करने, कैसे करने। ठीक है, सारी चीज़ इन डेप्थ है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलने भी वाली हूँ। ऐसा मत करना कि अपने ये टाइम टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लिया एंड यही चीज़ें हैं, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सिर्फ बोल के बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। एक पहली बात ये कि इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चीज़। ठीक है, डे 1 से लेके चलेंगे 50 डे तक। ठीक है, इसमें भी आप 40+ क्वेश्चन इजीली स्कोर कर पाओगे। दैट इज 80+ मार्क्स अगर आपके पेपर 1 में आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे चांसेस है आपके JRF भी हो जाएगा, नेट तो क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपका पेपर 2 भी अच्छा चला जाता है ना पेपर 1 के साथ, तो आपका JRF हो जाएगा। अदरवाइज नेट क्वालिफाई 100% हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओनली PhD के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बोल रही हूँ। लेट स्टार्ट। तो अभी 1 मई से हम शुरू करेंगे, आज 30 अप्रैल है। ठीक है, एंड पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की भी सेम वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। कंटेंट कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें भी, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन, इंडियन, है ना, लिटरेरी थ्योरीज, कल्चरल स्टडीज़, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसकी एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, कल अपलोड करूंगी उसकी। ठीक है, तो आज पेपर 1 डिस्कस करते हैं। देखो 1 मई को आपको कुछ नहीं करना, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें 3-4 वीडियोस होंगी या फिर 4-5 होंगी, चारों पांचों को मिला के 1 घंटे की वीडियो आपकी वो बनेगी। 10-10, 12-12 मिनट की एक एक वीडियो है। 1 घंटे में आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में उसको करो, 1 घंटा उसको दोबारा देखना, भाई क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, ये करना है, बिकॉज देखो सिलेबस सेम रहता है हमारा, सिलेबस चेंज नहीं होता। ठीक है, स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी पड़ती है, सिलेबस कंटेंट हमेशा सेम रहता है। पेपर 1 का तो बहुत बिल्कुल सेम ही रहा है अब तक। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड उस प्लेलिस्ट से कर लेना। 2 मई को आपको रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है। सारी प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब पर। ठीक है, इन सारी प्लेलिस्ट में आप इनको इजीली कर पाओगे। मैथ्स की प्लेलिस्ट है कंप्लीट, जिसमें सारे कंसेप्ट हैं, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें करने हैं, मैथ्स के टॉपिक करने हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं हमारे DI में भी और मैथ्स के भी। ठीक है, तो इससे DI और मैथ्स दोनों होगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करनी है। 3 मई को कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंडियन लॉजिक, ये है तो एक ही यूनिट, लेकिन इसको 2 दिन में मैंने इसलिए डिवाइड किया बिकॉज इंडियन लॉजिक थोड़ी सी यूँ लगा लो कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उसमें हिंदी में वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो पहले आप लॉजिकल रीजनिंग कर लो 4 को। ठीक है, एंड एक वीडियो में प्रॉपर इसमें बनाने वाली हूँ कि हर एक यूनिट से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको स्किप नहीं करने, जहाँ से क्वेश्चन यूजुअली बनते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का इसी वीडियो में बता देती हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहला है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वेन डायग्राम। ठीक है, मूड एंड फिगर, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा फैलेसीज। ठीक है, एंड इंडियन लॉजिक में भी फैलेसीज हैं हमारे, हेतवाभास वगैरह, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं यार, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता यहाँ से कोई। ठीक है, ऐसी हर यूनिट में कुछ ना कुछ है, इसी वीडियो में बता देते हो स्पेशली एक बार ओवरव्यू मोटा मोटा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे आपके स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ऑनलाइन चैनल हो गई। ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है टफ। रिसर्च में भी इतना टफ नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है। मेन चीज़ आती है जैसे ICT हो गया, इसमें जो कन्वर्जन है, जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, एक तो वो कन्वर्जन देख लेना अच्छे से। रिसर्च में रिसर्च स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी देख लेना। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में इसमें आपका MDGs, SDGs, ठीक है, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, इस टाइप से, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ऐसे। ठीक है, वो सारा पूरा स्फेयर्स में किस स्फेयर में क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। हायर एजुकेशन में सेम, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन सेम है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ की क्रोनोलॉजी देख लेना, पुराने से लेकर नए तरीके तक। ठीक है, बिल्कुल जैसे तक्षशिला, ठीक है, नालंदा, ऐसे वहाँ से यूनिवर्सिटीज शुरू हैं एंड अब तक। एंड इंपॉर्टेंट कमीशन जैसे कोठारी कमीशन हो गया, जितने भी एजुकेशन कमीशन हमारे हैं वो टीचिंग में भी आते हैं, हायर एजुकेशन में भी आते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपके जो कंसेप्ट है वो है ये परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट्स मैंने बताया, 10-10, 12-12 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट है, तो ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट देखना। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें ट्रेन के क्वेश्चन भी आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के भी आते हैं। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, 8 या 9 वीडियोस होंगी प्लेलिस्ट में, ये सारे कंसेप्ट उसमें कंप्लीट है। एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करवा रही हूँ मैं उसमें, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वो सारी प्लेलिस्ट, अगर आप वो भी कर लेते हो आपका बहुत ईजिली सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 10 डेज।
क्लियर। मैथ्स आ गए यानी डीआई हो गया, एंड डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ा है। अब ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ मैंने कर रही हूँ, अब ये कर रही हूँ तो मैं ये वाला भूल गई, ये कर रही हूँ तो ये वाला भूल गई। भाई कंटेंट, अगर सिर्फ कंटेंट पढ़ोगे ना चीज़ें भूलोगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन याद कैसे होंगी, देखो 11 मई से आपको 3 सेट पीवाईक्यू के करने हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन डेली आप करोगे। 1 घंटा एक पीवाईक्यू में लगा लेना, 2 घंटे 3 घंटे। स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, बिकॉज एक बार तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसके बाद गलतियां नोट डाउन करनी है आपको, ठीक है। पीवाईक्यूज नोट्स नहीं बनाने, इसके बिल्कुल भी नोट्स मत बनाना, ठीक है, कुछ भी नहीं बनाना, कुछ नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज लिख लेना एक पेज पर, एक ही पेज पर सारे टॉपिक्स के फॉर्मूला, जैसे सिर्फ ये पेज है ना, इस पर सारे फॉर्मूलाज, बस इतना करना है इसमें, ठीक है। यहाँ से जो गलतियाँ होंगी उसको शॉर्ट में नोट डाउन करो। एक स्पाइरल प्लेन नोटबुक ले लो, जैसे ये वाइट वाली ये नोटबुक है ना, प्लेन पेजेस हैं यहाँ पे, रूल्ड नहीं है, ऐसे पेजेस ले लो, ऐसा रजिस्टर ले लो, उसमें आपको गलतियाँ नोट डाउन करनी है तीनों सेट की, ठीक है। अगले दिन 3 सेट करना, एंड वो जो गलतियाँ की थी ना, जितने भी नोट्स पेजेस पे वो बने हैं उसको रीड आउट कर लेना। अगले दिन फिर से 3, फिर इन दोनों के रीड आउट, फिर 3, इन तीनों के रीड आउट, ऐसे करके 10 दिनों में आपके 30 पीवाईक्यूज सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 5 3 जा 15, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चंस आपके हो चुके होंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक टाइम लगेगा, कोई बात नहीं यार, 3-4 घंटे ले लो, ठीक है। एंड बिल्कुल सिंपल तरीका भी मैं आपको बताऊंगी पीवाईक्यू सेट करने का, ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, वो भी सुन लेना कि मतलब एक पीवाईक्यू आप 1 घंटे से भी कम टाइम में कैसे लगा पाओगे, ठीक है। फिर 21 से लेके 31 मई तक डेली आपके जो 3 सेट थे, अब इसको इंक्रीज करके 4 कर लेना, ठीक है। आपकी जो मेहनत है वो मई के महीने में ही हो जाएगी, इसके बाद मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रिलीफ करके आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक थोड़ी सी आपकी मेहनत है, 3-4 घंटे डेली पेपर 1 को देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके 4 × 11 डेज हो गए, 21 से 31 तक, यानी 44, टोटल 74 पीवाईक्यू सेट्स आप कंप्लीट कर चुके हो पेपर 1 के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब आएगा हमारा जून, ठीक है। जून में क्या चीज़ें हैं, 1 जून को बस अब है ना सिर्फ डेली एक पीवाईक्यू कंप्लीट करना है आपको। जून 2025 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें टोटल 10 शिफ्ट थी, तो 10 पेपर हमारे पास अवेलेबल है। डेली एक पेपर आपको लगाना है, पहले दिन 1 2 3 ऐसे करके 10 पीवाईक्यूज 10 दिनों में। 1 घंटा ही लग रहा है आपको यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा सिर्फ रिवीजन करनी है, जो पीवाईक्यू की गलतियों वाली जो नोटबुक बनाई है ना उसको रिवाइज करना है, और ये करना है, बस इतना ही काम है। 11 से लेकर 20 जून तक दिसंबर वाला जो सेट था, दिसंबर 2025 के जो पेपर हुए थे अभी, वो भी 10 शिफ्ट है हमारी, तो 10 पेपर ही अवेलेबल है, ठीक है। डेली एक लगा लेना, 10 दिनों में वो भी हो जाएगा। लेटेस्ट वाले मैंने लास्ट में इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से फोकस कर पाओगे इन दोनों के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे पहले वाले पीवाईक्यू सारे कंप्लीट कर लेना, जून वाले यहाँ पे और दिसंबर वाले यहाँ पे। एग्जाम आपको 22 जून से 30 जून के बीच में है, ठीक है, किसी भी डेट में आ सकते हैं। यूँ लगा लो 28 तक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है विद पीवाईक्यूज, ठीक है, विद कंटेंट, हर एक चीज़ आप कर चुके हो। ये देखो अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, टोटल 94 पीवाईक्यूज आप यहाँ तक कर जाओगे 20 जून तक, ठीक है। कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक लगाने हैं, 2020 या 21 से लेके दिसंबर 25 तक लगाओ, इससे पीछे जाने की नीड नहीं है। यहाँ से ही शुरू करो, यहाँ पे खत्म, ठीक है। लेटेस्ट से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड जाना है, इसमें 24 से शुरू करना, बिकॉज 25 वाले हमने यहाँ पे किए अच्छे से, डेली एक दिन में एक ही किया, अच्छे से किया है। तो इससे पहले वाले जो ऊपर सेट थे ना, 3 सेट 4 सेट, तो वो 2024 से शुरू करना, दिसंबर 24, उसके बाद जून 24, दिसंबर 23, जून 23, ऐसे बैकवर्ड जाना है, ठीक है। नोट डाउन पीवाईक्यूज मिस्टेक्स इन अ स्पाइरल प्लेन नोटबुक, एंड उसको रिवाइज करना है डेली, एंड जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखना है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वगैरह मत लिखना, ठीक है। मान लो ये पूरी लाइन है एंड इसका सिर्फ एक वर्ड से आपको वो लाइन याद रहेगी, तो एक ही वर्ड लिख लो। ये नोट्स आपको कहीं पे यूज़ नहीं करने, किसी को दिखाने नहीं है, चेक नहीं करवाना, आपको खुद समझना है, ठीक है, जिसमें आपका टाइम बचे एंड आपको समझ आ जाए, ऐसे करना है आपको बस, ठीक है। पीवाईक्यूज कहाँ से लगाओगे भाई, मैं सबसे बेस्ट आपको सजेस्ट करूँगी, टेक्स्ट बुक की एलीट पास है, 3 महीने का ले लो, ठीक है। उसमें ना ये सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज हमें नहीं छेड़नी, उसके नीड ही नहीं है, कंप्लीट सेट कर लेना, बहुत अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे, टाइम के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे विद डीआई,
बिकॉज इनमें देखो डेली एक डीआई का सेट भी आ रहा है, यानी 94 डीआई सेट भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, एंड वही चीज़ रिपीट होती है डीआई में, कुछ अलग नहीं है। परसेंटेज के यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं डीआई में, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे यहाँ तक, एंड आपका जो स्कोर है 40+ क्वेश्चंस यानी 80+ मार्क्स पेपर 1 में ईजिली आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर मेरे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो 8307000386। ठीक है, इस पर आप डाल सकते हो आपका जो भी डाउट वगैरह है। एंड नेक्स्ट वीडियो एक पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की बनाऊंगी ऐसी स्ट्रैटेजी, एंड उसके अलावा एक जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है उसकी बनाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वो बुक्स वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो इजीली। क्लियर। एंड पेपर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज मैं बताऊंगी किस यूनिट में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे।